नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। दिल्ली के मेहरौली श्रद्धा मर्डर केस का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से एक राक्षस ने अपनी पत्नी का गला काट कर बाकायदा उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा हमारे समाज में आए दिन इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्यों इस तरह की राक्षसी प्रवृत्ति हमें देखने को मिल रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही लोग हैं जो चंद दिनों के प्यार के चक्कर में अपने घर परिवार से रिश्ता तोड़कर अपनी मनमर्जी से इस तरह का फैसला लेते हैं और फिर इस तरह की भयानक घटनाएं हमारे सामने आती हैं जो हमें आए दिन देखने को मिलती हैं। श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस में श्रद्धा मुंबई में रहती थी और मुंबई के वलाड में मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में काम करती थी और उसी कॉल सेंटर में आफ्ताब भी काम करता था। काम करने के दौरान आफ्ताब और श्रद्धा की नजरें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। फिर दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं। इसकी जानकारी जब श्रद्धा के माँ बाप को होती है तो श्रद्धा के माँ बाप इस रिश्ते को इनकार कर देते हैं और श्रद्धा से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आफ्ताब से दूरी बना लो। लेकिन श्रद्धा अपने माँ बाप की हिदायत को नहीं मानती और वह आफ्ताब के साथ रिश्ते जारी रखती है और फिर श्रद्धा अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मनाली घूमने का बहाना बनाकर आफ्ताब के साथ मनाली आती है और उत्तराखंड घूमती है। उसके बाद आफ्ताब और श्रद्धा फैसला करते हैं कि वह लोग अब मुंबई नहीं जाएंगे और दिल्ली में आकर मेहरौली में किराए का कमरा लेकर दोनों प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब श्रद्धा आफ्ताब से शादी का दबाव बनाती है तो दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है और आए दिन इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और एक दिन मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि श्रद्धा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस लड़के के लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ा वही लड़का उसकी हत्या भी कर सकता है। और यही हुआ। जब श्रद्धा ने आफ्ताब से शादी करने का दबाव बनाया तो आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद 1.5 महीने तक बिना डरे बिना घबराए श्रद्धा की लाश को टुकड़े में करता है और 1.5 महीने तक लाश को टुकड़ों में मेहरौली के जंगलों में फेंकता है और सबूत को नष्ट करता है। इतना ज्यादा शातिर आफ्ताब कैसे हो गया? कैसे वह एक लाश के साथ कमरे में रहता होगा? और आफ्ताब ने जिस फ्रिज में श्रद्धा की लाश रखी थी, जानकारी के अनुसार उसी फ्रिज में वो दूध भी रखता था, खाने की सामग्री भी रखता था। तो फिर सोचने वाली बात है कैसे वह इन चीजों का सेवन करता था। कितना मजबूत उसका दिल था कि श्रद्धा के लाश के टुकड़े करने में तनिक भी नहीं दहला। और गोदी मीडिया को बैठे बिठाए एक नया मसाला मिल गया क्योंकि आफ्ताब मुस्लिम था और इस समय गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव था। गोदी मीडिया को यही चाहिए था, इसी तरह के मसाले का गोदी मीडिया इंतजार कर रही थी कि लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जाए। आप लोगों को बता दें कि इस तरह की तमाम घटनाएं, लाखों घटनाएं आप लोगों को न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल जाएंगी जब एक हिंदू युवक ने हिंदू लड़की से इसी तरह का प्रेम विवाह किया और उसके बाद अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो वो अपनी मर्जी का करना चाहते हैं, अपनी मर्जी का पहनना, अपनी मर्जी का खाना, अपनी मर्जी का सोना और अपनी मर्जी का जीवन साथी चुनना। लेकिन जीवन साथी चुनने में जब वो माँ बाप के फैसले को नहीं मानते तो परिणाम इसी तरह भयावह समाज को देखने को मिलता है। क्योंकि चंद दिनों के मुलाकात के कारण आप एक पराये लड़के के साथ अपने जीवन को गुजारने के लिए अपने उन सारे रिश्तों को पीछे छोड़ देते हो जो आपसे निश्चल प्रेम करते हैं, आपके लिए जिनके मन में चिंता होती है, जो आपके उज्जवल भविष्य को अच्छा बनाने के लिए लगातार परिश्रम करते हैं।
हम ये नहीं कहते कि लड़कियां अपने मन का ना करें, लेकिन अपने माँ बाप और अपने बड़ों का आदर करें और उन पर भरोसा करें कि उनका जो फैसला होगा वो आपके भविष्य के लिए कतई भी गलत नहीं होगा। और जब माँ बाप अपने बच्चे के लिए कोई फैसला करते हैं तो उसके सुख के साथ साथ उसके दुख में एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं, हर कठिनाई में उसका साथ देते हैं, जिसके कारण उसके साथ कहीं गलत नहीं होता। इसलिए अपने माँ बाप का सभी बच्चों को भरोसा करना चाहिए कि हमारे गार्जियन हमारे लिए जो फैसला करेंगे वो सही होगा। जरूरी नहीं है कि आप बड़े हो गए हैं तो हर फैसला आपका सही हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि बच्चों को आजादी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आजादी का नाजायज फायदा बच्चों को नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो इसी तरह की घटनाएं समाज में घटित होती रहेंगी। और इस तरह की घटनाएं देखकर कई ऐसे आफ्ताब जैसे राक्षस समाज में मौजूद हैं जो लड़कियों की भावनाओं से खेलते हैं और दो शब्द मीठा प्यार का बोलकर उनके शरीर का शोषण करते हैं, और जब उनका दिल भर जाता है तो वह उनकी हत्या कर देते हैं। जरा सोचिए। और उन लड़कियों से कहना चाहूंगा कि जरा आप भी सोचिए कि जिन माँ बाप ने अपने सारी खुशियों को त्याग कर आपको पाला पोसा, आपकी पढ़ाई लिखाई, यहां तक कि आपको सेल्फ डिपेंड बनाने तक में माँ बाप से लेकर घर परिवार का हाथ होता है, उसके बाद आप अपने जीवन साथी को चुनने के लिए अपने सारे रिश्तों को पीछे क्यों छोड़ देते हैं? फिर जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपके साथ कोई मजबूती के साथ खड़ा होने के लिए नहीं होता है, क्योंकि आप उन सारे रिश्तों को पहले ही पीछे छोड़ दिए होते हैं। परिणाम इसी तरह देखने को मिलता है। और गोदी मीडिया से ये कहना चाहूंगा कि इसमें धर्म न देखें, क्योंकि राक्षस की कोई जाति नहीं होती और इस तरह के लोग राक्षस ही होते हैं। इनको सिर्फ मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ऐसे लोग समाज में एक मिनट भी रहने लायक नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इनकी जाति और धर्म नहीं होती, इनकी जाति और धर्म से ना तो कोई लेना देना है। इन्हें तो बस अपनी मनमर्जी का करना है और इसी तरह की लड़कियों के साथ शरीर से खेलना इनकी आदत होती है। और जब इनका दिल भर जाता है तो इसी तरह वह ऐसे लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज कौशाम्बी टाइम्स को फॉलो करना न भूलें।